शलोम भाई अब्बा यू ब्लेस यू। यहोवा आप सबको आशीष और बरकत दे। धन्यवाद करते हैं अब्बा पिता का। हम यहोवा के कलाम में से आज कुछ बातों को सीखेंगे। आज हम देखते हैं कि हमारे जीवनों में जब हम देखते हैं कि कई बार ऐसी घटना ऐसी कुछ बातें हुई होती हैं कि हम किसी को माफ नहीं कर पाते। जैसे किसी ने हमको कुछ बोल ऐसे बोल दिए जो हमसे भूले नहीं जाते। तो आज हम देखते हैं कि कलाम में क्षमा के बारे में क्या लिखा है कि माफ करना कितना जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि जब हम 10 आज्ञा को पढ़ते हैं उसमें भी यीशु मसीह ने कहा है कि हे प्रभु, जैसे मैंने अपने अपराधियों को क्षमा किया मेरे अपराधों को भी क्षमा कर। जब तक आप किसी के अपराधों को क्षमा नहीं करेंगे आपके भी जो पाप है वो क्षमा नहीं होंगे। खाली विश्वासी बनने से कुछ नहीं होगा। आपको यीशु मसीह ने जैसा किया वैसा होना पड़ेगा। आज हमारे हमें हमें कोई छोटी सी कोई बोल ही बोल देता है कुछ गलत तो हम बर्दाश्त नहीं करते, लेकिन यीशु मसीह के कील मारे गए, हाथों पैरों में कील मारे गए, सर पर ताज कांटों का पहनाया गया। इतने इतने लंबे कांटे थे उसके जो उनके सर में मारे गए, लेकिन फिर भी यीशु मसीह कहता है कि हे प्रभु इनको क्षमा कर। क्या आज हम ऐसा कर सकते हैं? आज तो हमारे कोई एक थप्पड़ मारता है हम आगे 4 मार देते हैं। मैं भी ऐसे ही करता हूं, मैं वो नहीं हूं, लेकिन कलाम क्या कहता है कि हमें अगर विश्वासी बनना है, अगर हम यीशु मसीह में हैं तो बोलने से विश्वासी ना बने कि हम विश्वासी हैं, हमें यीशु मसीह जैसे काम करने पड़ेंगे। हालेलुया। कई बार हम तो माफी मांग लेते हैं, हमने कोई गलती की हमने माफी मांग ली, लेकिन जो दूसरा कभी गलती करता है वो माफी मांगता है तो हम माफी नहीं देते। लेकिन कलाम ऐसा नहीं सिखाता। हालेलुया। माफी मांगना अच्छी बात है। अगर आपके विरुद्ध किसी ने गलती की है तो आपको माफ करना है, फिर ही जो आपके भी जो पाप हैं, जो आपकी भी गलती है वो माफ की जाएंगी। हालेलुया। जब हम अफिसियों 4 उसका 32 पढ़ते हैं उसमें लिखा है और एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे पाप क्षमा किए वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। क्या हम करते हैं एक दूसरे के अपराध क्षमा? हमें तो पता लगना चाहिए कि इसकी कोई गलती थी, हम तो ढिंढोरा पे पीट देते हैं। लेकिन यीशु मसीह कहता है कि तेरे पाप चाहे लाल रंग के क्यों ना हो मैं उसे बर्फ के तरह उजले कर दूंगा। हालेलुया। हमें तो बस किसी की कमी पता लगनी चाहिए। आज तो कुछ लोग अपने अंदर नफरतें भर कर बैठे हैं और कहते हैं कि हम विश्वासी हैं। हालेलुया। अगर आप यीशु मसीह को मानते हैं तो आपका स्वभाव भी यीशु मसीह जैसा होना चाहिए। आपके अंदर भी वैसा स्वभाव होना चाहिए, दया करने वाला, माफ करने वाला। मत्ती 6:14 और उसका 15 जब हम पढ़ते हैं उसमें लिखा है, 14 में लिखा है, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारे स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। हम कहते हैं कि हमें क्षमा मिलेगी, लेकिन कई बार हम चर्च में बैठते हैं, दूसरे जो साथ में बैठा वो उसके साथ हमारी बनती नहीं है। प्रभु कहता है पहले उसके साथ अपनी सुलह कर फिर आके चर्च में बैठना। अगर जो संसार में रह रहा है अगर आपकी उसके साथ नहीं बनती तो जो यीशु मसीह जिसको आपने देखा भी नहीं है उसके साथ कैसे प्यार करेंगे आप? हालेलुया। और 15 में लिखा है, मत्ती 6 का पहले हमने 14 पढ़ा, जब 15 पढ़ते वहां लिखा है, और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। अगर हम लोग अपने भाई बहन की गलतियों को, पापों को क्षमा नहीं करेंगे तो हमारा परमेश्वर भी हमारे अपराधों को, हमारे गलतियों को क्षमा नहीं करेगा। हालेलुया। अगर आप माफ नहीं करते
तो ये आप भूल जाएं कि आपको भी माफ किया जाएगा। हालेलुया। कई बार हम माफ नहीं करते, बदले की भावना रखते हैं कि अगर इसने ये बोला ना, मुझे मौका मिला, मैं इसको 4 सुनाऊंगा। हालेलुया। फिर चाहे आप घुटने टेक ले, लंबी लंबी दुआएं कर ले, फास्ट रख ले, कोई फायदा नहीं है अगर आप किसी को माफ नहीं कर रहे। हालेलुया। जब यूहन्ना 8 अध्याय हम पढ़ते हैं, उसमें यीशु मसीह व्यभिचारिणी स्त्री को यीशु मसीह के सामने लाया जाता है। तो लोग कहते हैं कि इसने व्यभिचार किया। यीशु मसीह ने कहा कि जिसने कभी व्यभिचार पाप नहीं किया वो पहले पत्थर मारे। तो वहां पे कोई भी ऐसा नहीं था जिसने पाप नहीं किया। एक था, यीशु मसीह था, वो पत्थर मार सकता था, लेकिन यीशु मसीह ने, अगर लोग चले गए तो यीशु मसीह ने भी उनको माफ किया। यीशु मसीह ने कहा तुझे किसी ने पत्थर नहीं मारा, जा आगे से पाप ना करना। हालेलुया। इसलिए हमें खाली नाम के विश्वासी नहीं बनना, हमारे कामों से भी दिखना चाहिए कि हम यीशु मसीह को मानते हैं। हालेलुया। विश्वास तो दुष्ट आत्माएं भी करती हैं। विश्वास तो हमारे जो यीशु मसीह के साथ रहते थे उनको इतना विश्वास नहीं था, जिन्होंने पकड़वाया उनको ज्यादा विश्वास था। हालेलुया। क्योंकि मरियम कब्र पे जाके रोती है कि हमारी प्रभु की लाश को कोई चुरा के ले गया, लेकिन जो सिपाही थे जिन्होंने पत्थर लगाया, उन वो वचनों को वो भी सुनते थे, उनको ज्यादा विश्वास था कि ये जिंदा हो जाएगा, इसीलिए तो उन्होंने पत्थर लगाया, सैनिक पैरे पे बिठा दिए। उनको पता था कि इसने बोला है तो हो सकता है कि ये जिंदा हो सकता है। तो जो साथ रहते थे, जो वचन सुनते थे, उनको इतना विश्वास नहीं था जितना पकड़ने वालों को विश्वास था। हालेलुया। हमें यीशु मसीह के वचनों को पढ़ना है, सीखना है, फिर ही जब हम वचनों को जानेंगे, फिर ही तो हम किसी को माफ करने वाले बनेंगे। कई बार हम कहते हैं हम 15 साल से, हम 10 साल से, हम 20 साल से प्रभु में है। अगर कलीसिया में कोई भाई बहन दूसरे एक भाई बहन के साथ बात करता है तो दूसरे का मुंह बन जाता है। आजकल तो ये रीति रिवाज है कि अगर कोई ज्यादा नॉलेज वाला है कलीसिया में, उसके साथ ज्यादा लोग बैठते हैं, जिसको बेचारा मेरे जैसा है, जिसको इतनी नॉलेज नहीं है, जो पीछे बैठता है उसको कोई पूछता ही नहीं है। तो कलीसिया का मतलब ही इकट्ठे होना है, एक दूसरे के साथ बात करें, हर भाई बहन से किसी का दुख दर्द पूछें, उसके लिए दुआ करें। ये नहीं है कि बस 2-4 जो आपके मेन है उनके साथ आपने दुआ सलाम की, दूसरे की चुगलियां कर ली। ऐसे आप मसीह यीशु में बढ़ नहीं सकते और ना ही आप स्वर्ग जा सकते। तो आपका स्वभाव यीशु मसीह जैसा होना चाहिए। हालेलुया। दया करने वाला, क्षमा करने वाला। धन्यवाद करते हैं यहोवा का, मेरे से कुछ गलत बोला गया हो तो मुझे क्षमा करे। मैंने जो भी बोला है वचन में से ही बोला है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आप सबको बरकत और आशीष दे।